द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अभी तक तो देश का किसान 3 काले कानूनों के खिलाफ धरने पर ही जान गंवा रहा था, लेकिन अब आलम यह है कि भाजपा के मंत्री ही किसानों की हत्या कर रहे हैं, उनके हत्यारे बन बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, यूपी से बहुत ही बड़ी खबर है और ये खबर पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली खबर है। यूपी के लखीमपुर खेरी में किसानों के साथ बर्बर व्यवहार हुआ और ऐसा व्यवहार कि भाई बीजेपी ने आज देश को शर्मसार कर दिया इस व्यवहार से। लखीमपुर के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी सरेआम, जिसमें अभी तक 5 किसानों की मौत की खबर सामने आ चुकी है और लगभग 8 से ज्यादा किसान इसमें घायल हो चुके हैं, जो खबर हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इस पूरे मामले पर किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि वो इस हमले पर शांत नहीं बैठेंगे और जल्द से जल्द किसान नेता अपनी रणनीतियां तैयार करेंगे, उनकी रणनीतियां तय की जाएंगी। अब यूपी में घमासान छिड़ने वाला है। आपको हम सबसे पहले राकेश टिकैत का बयान सुनाते हैं, उसके बाद ये पूरा वीडियो दिखाएंगे। देखिए, किसान थे, वे वापसी लौट रहे थे। लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहां से लखीमपुर के लिए यहां से निकल रहे हैं और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जी, तो राकेश टिकैत के इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी में बीजेपी की जो बची खुची जमीन थी, चुनावी जमीन, वो भी अब हाथ से जाने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अब मंत्री नहीं बल्कि हत्यारे बैठे हैं। पुलिस प्रशासन आम जनता की जान ले लेता है और योगी आदित्यनाथ के मंत्रियों के बेटे जो हैं वो किसानों की जान लेने पर आमादा हो चुके हैं। इतना ज्यादा इनके सर पर भूत सवार हो गया है। इस पूरे मामले पर किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी बयान दिया है। आपको उनका बयान भी सुना देते हैं, जिसमें वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। आपको वीडियो दिखाते हैं, देखिए। हमारी मांग है कि जो डिप्टी सीएम है वो तुरंत रिजाइन करे और ये जो मंत्री है अजय मिश्रा, इसने पहले भी एक दिन किसानों को धमकी दी थी, सरेआम स्टेज से धमकी दी थी। तुरंत इनको अरेस्ट करें, इनको गिरफ्तार करें। अजय मिश्रा को, उसके बेटे मोनू मिश्रा को और उनके जो साथी वहां पे थे, जिन्होंने वहां पे गाड़ियां चढ़ाई और भारी फायरिंग की, गोलियां चढ़ाई, इनको तुरंत गिरफ्तार करें। 302 का मुकदमा इनके ऊपर तुरंत दर्ज करके इनको अरेस्ट करें और सभी लोग वहां पे ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। लखीमपुर खीरी जिला है और उसमें नगासन तहसील है, जो भी घटना स्थल है वहां पे ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। बहुत से नेता भी वहां पे, जो हमारे संयुक्त मोर्चे के नेता वो भी पहुंच रहे हैं। मैं अभी गुरदासपुर में हूं, अभी यहां से चल पड़ा हूं। सुबह तक जो है वो मैं वहां पे पहुंच पाऊंगा। और एक मेरी बेनती वहां के सभी भाइयों से ये है कि जो भाई शहीद हुए हैं उनका संस्कार ना किया जाए, वहां पे फ्रिज मंगा लें और फ्रिजों में लगा दें, जनरेटर का इंतजाम करें, तब तक हम उनका संस्कार ना करें जब तक दोषी पकड़ के जेल में नहीं डाल दिए जाते। हमें उनको जेल करवानी है, उनको अंदर करवाना है, तो भाई वहां संस्कार ना करें। और ये आंदोलन पूरे देश में जो है वो पूरे देश को हम तब तक जो है वो आंदोलन करेंगे जब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो इस वक्त किसान नेताओं से लेकर किसानों तक में बीजेपी के खिलाफ रोष भरा है, विरोध की लहर दौड़ रही है। वहीं सोशल मीडिया पर इस वक्त यूपी सरकार हत्यारी बन चुकी है। हर तरफ इनको हत्यारा बुलाया जा रहा है। पत्रकारों से लेकर विपक्ष के नेताओं ने भी योगी की आलोचना करनी शुरू कर दी है। भारत समाचार के वरिष्ठ पत्रकार ब्रिजेश मिश्रा ने ट्वीट कर कहा है दोस्तों कि लखीमपुर लहूलुहान है, हिंसा का तांडव हुआ, कई किसान मारे गए, बहुत सारे जख्मी हैं, सड़कों पर खून है, खीरी और आसपास हर तरफ तनाव है। जिनके ऊपर माहौल को शांत रखने का जिम्मा था, उन्होंने ही आग लगाने का काम किया। भड़काऊ भाषण वाले मंत्री और उनके आरोपी बेटे ने यूपी में कांड कर दिया। इनके बाद, ब्रिजेश मिश्रा के बाद, स्क्रीन पर देखिए, आपको हम यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ट्वीट दिखा रहे हैं दोस्तों। अपने ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा, लखीमपुर खीरी में भाजपाइयों द्वारा गाड़ी से रौंदे जाने की घटना में गंभीर रूप से घायल किसान नेता श्री तेजिंदर सिंह विर्क से भी अभी थोड़ी देर बात हो पाई है। उनकी अति गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार तुरंत उन्हें सर्वोत्तम इलाज उपलब्ध कराए।
बस एक मांग, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। तो जहां हर तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग इस वक्त शुरू है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों में इस वक्त इतना जबरदस्त रोष है, इतना गुस्सा है कि अब वो अपने किसान भाइयों की मौत के पीछे एक एक शख्स को पकड़कर जो भी इस घटना से जुड़ा हुआ था उससे सवाल जवाब कर रहे हैं। आपको हम ये वीडियो भी दिखाते हैं, देखिए। फायरिंग किसने की थी, सही बता दो। भाई मैं अपने भैया के साथ में था, सब मैं भी अपनी जान बचाने के लिए भागा भैया। मुझे फायरिंग के बारे में नहीं मालूम है भैया, मेरे पास कोई गन नहीं थी, मेरी 2 लड़कियां हैं भैया। गाड़ी कौन चला रहा था, फॉर्च्यूनर? सत्यम पार्टी भैया बता रहा हूँ मैं। तुमको रोने का, तुमको किसी ने मारा? भाई मुझे पहले बात, किसानों ने तुमको मारा भाई? तुमको किसानों ने मारा? थोड़ा किसानों ने तुमको मारा? बताओ यार। नहीं मारा भाई, नहीं मारा भाई। किसानों ने तुमको मारा नहीं ना? इज्जत से पकड़ के जी भैया। दूसरी बात, फॉर्च्यूनर कौन चला रहा? भैया सत्यम त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले? इलाहाबाद के रहने वाले हैं। कहाँ आए थे? यहाँ आगे वाला दंगल हो रहा था, भैया के साथ में मैं आया। अच्छा, मिस्टर टेनी के आए थे ना, सांसद के यहाँ? जी उन्हीं के भैया, अंकित भैया के साथ में आया था भैया। वो फॉर्च्यूनर गाड़ी सांसद के घर से आई? नहीं, वो आगे गेट बना हुआ है जहाँ पे प्रोग्राम लगा हुआ था, वहीं से आए भैया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आ रहा था वहाँ पे? इतना नहीं मालूम। फिर झूठ बोल रहे हो भैया, इतना नहीं मालूम। आगे जहाँ दंगल हो रहा है। तो इस तरह से यूपी में भारी बवाल इस वक्त मचा हुआ है, लेकिन किसान सिर्फ सवाल जवाब ही नहीं कर रहे हैं दोस्तों। जाहिर सी बात है, घटना बहुत बड़ी है तो बहुत कुछ हो रहा है, बल्कि उनका तगड़ा विरोध प्रदर्शन भी जारी है। इस वक्त आपको दिखाते हैं कि इस वक्त लखीमपुर खीरी में किस तरह से किसानों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों के अंदर किसान भाइयों की मौत को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। वीडियो के जरिए आप जान जाएंगे, देखिए। रास्ता डाउन करने के लिए बोल रहे थे, तो मोनू मिश्रा कैसे आएंगे? प्रशासन का जो फिर है, प्रशासन को मैं तो चीज पूछना चाह रहा हूँ। मतलब उन लोगों ने 3 गाड़ियां लेके, मतलब यहाँ से निकलने का क्या इरादा था उन लोगों का? वो अल्लाह कर रहे हैं, मतलब उनको लोगों बेवकूफ हो रहे थे। हम लोग सुबह से यहाँ खड़े हैं, किसी को हमने कुछ कहा नहीं। अपने सीनियर लीडर आ रहे हैं, मेरी बात सुनो। सीनियर के बाहर आ चुका, हौसला देखो। अपना आंदोलन शांतिमय तरीके में चल रहा है। हुल्लड़बाजी बंदे उन्होंने मारे, ठीक है, और नशा जो गया। जी, तो इस तरह विरोध को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि यूपी में अब भाजपा सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है दोस्तों, सिर्फ चंद दिनों की मेहमान। जितनी बर्बरता इन नेताओं ने किसानों पर आज अपनाई है, उसे देखकर किसान अब एक पल भी इन्हें चैन से जीने नहीं देंगे, ये मैं दावे के साथ कह रही हूं। पर इन सबके बीच सवाल ये है कि क्या ये घटना अचानक हुई? क्या इसने अचानक अंजाम लिया? आपको बता दूं कि किसानों की मौत अचानक गाड़ी चढ़ा देने से नहीं हुई है, बल्कि सुनियोजित साजिश के तहत हुई है, सुनियोजित तरीके से हुई है। वो कैसे, आपको बताते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने हफ्ते भर पहले ये बयान दिया था दोस्तों कि किसानों के अगुवा यानी संयुक्त किसान मोर्चा के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना नहीं कर पा रहे हैं। आंदोलन को 10 महीने हो गए हैं, अगर हम गाड़ी से उतर जाते तो उन्हें भागने का रास्ता नहीं मिलता। ये कौन कह रहे थे? भाजपा के नेता कह रहे थे। कृषि कानून को लेकर केवल 10 से 15 लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं। यदि कानून इतना गलत है तो अब तक पूरे देश में आंदोलन फैल जाना चाहिए। इसके बाद अजय मिश्रा टेनी ने किसानों को धमकी देते हुए क्या कहा है, ये आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई है। उन्होंने कहा कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो, वरना हम सुधार देंगे, 2 मिनट लगेंगे। आपको हम बयान सुना देते हैं उनका, सुनिए। यहाँ पर शोर मचाते हैं तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब हो तो क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। तो इस बयान के बाद ही किसानों का गुस्सा भाजपा नेता पर भड़का था और वो
को इन्हें काले झंडे दिखाने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद किसानों के साथ जो बर्बरता हुई है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्योंकि इसके वॉइस वाले विजुअल्स हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। एक खबर के जरिए आपको हम बताते हैं कि आखिर लखीमपुर खीरी में हुआ क्या, ये पूरा मामला, ये पूरी घटना कैसे अंजाम ले गई। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आपको हम दैनिक भास्कर की ये खबर दिखा रहे हैं। इस खबर के मुताबिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य एक कार्यक्रम के लिए लखीमपुर खीरी पहुंचे थे। जब इसकी जानकारी कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को लगी तो वे हेलीपैड पर पहुंच गए। सड़क के रास्ते मिश्रा और मौर्य का काफिला जो था वो तिकोनिया चौराहे से गुजरा तो किसान उन्हें काले झंडे दिखाने के लिए दौड़ पड़े और वो सड़क के किनारे ही खड़े थे। इसी दौरान काफिले में शामिल अजय मिश्रा के बेटे अभिषेक उर्फ मुन्ना मिश्रा ने अपनी गाड़ी किसानों पर चढ़ा दी। इसके बाद किसानों का भी गुस्सा फूट गया और ये देखकर किसानों ने अभिषेक मिश्रा की गाड़ी समेत 2 गाड़ियों में आग लगा दी। इस वक्त लखीमपुर खीरी के हालात बहुत बद से बदतर हो चुके हैं। किसान नेताओं ने बाकी किसानों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कह दिया है कि सभी के सभी अलर्ट हो जाएं और पूरे यूपी में जबरदस्त बवाल मच गया है। आपको हम वीडियो भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि रास्तों के हर तरफ कैसे गाड़ियों में आग लगी हुई है, क्योंकि आग लगा दी गई है। कुछ किसानों ने लगाई है और कुछ बीजेपी के नेताओं ने। साथ ही किसान बिल्कुल गुस्से में आ गए हैं, क्योंकि अब बीजेपी के नेताओं ने सारी हदें पार कर दी है, सारी सीमाएं लांघ दी है। मतलब कुर्सी का भूत इन नेताओं के सर पर इतना ज्यादा चढ़ गया है कि अब ये किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दे रहे हैं। इतना ज्यादा इनको कुर्सी का लालच आ गया है। लेकिन ये कुर्सी का भूत जल्दी उतरेगा, दावे के साथ कह रही हूं, क्योंकि भाजपा को अब किसान यूपी में सहन नहीं कर पाएंगे। योगी सरकार का इतिहास अब हत्यारी सरकार के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों कि इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।